हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है कि आपका काउंसलिंग कब से होने वाला है। ये देख सकते हैं आप, ये नोटिस आज के डेट में ये नोटिस को जारी किया गया है। आज आपका 13 जुलाई 2024 है। आज के डेट में नोटिस को जारी किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि झारखंड पॉलिटेक्निक आपका इसका जो काउंसलिंग होने वाला है ये आपका जुलाई का फर्स्ट वीक में होने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपने बोला था फर्स्ट वीक में होने वाला है लेकिन नहीं हो रहा है, आपने झूठ बोला। तो वैसा बात नहीं है, सॉरी दोस्तों, उसके लिए मुझे आप लोगों से माफ़ी मैं मांगना चाहता हूँ। मैंने आपको बोला था, लेकिन मैंने आपको जो डेट बोला था उसी डेट के कुछ दिन बाद आपका काउंसलिंग हो रहा है। जो मैंने आपको बोला था कि जुलाई के सेकेंड वीक तक काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है। पहला काउंसलिंग आपका होने वाला है 15 जुलाई से पहला काउंसलिंग होने वाला है। लास्ट डेट आपका 21 तारीख। इसका मतलब कि आपको जो कॉलेज इसका मतलब आप जो कॉलेज और आप जो उसमें चॉइस करेंगे, आप जो ब्रांच, उसका आपका लास्ट डेट आपका 21 तारीख तक है। आपको अगर कोई ब्रांच अगर आपने गलत चूज़ कर दिया, आपको उसको एडिट करना है, तो एडिट करने का आपका डेट है 22 और 23 जुलाई को। और आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपका यहाँ पर जारी हो जाएगा 26 जुलाई को। और आपका प्रोविजनल सीट जो होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का प्रोविजनल लेटर, वो आपका होगा 27 से लेकर 2 अगस्त तक। आप यहाँ पर अपना सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर सकते हैं। और आपको जाके एडमिशन भी आपको ले लेना है। इसी के बीच आपको जाके एडमिशन भी ले लेना है। और एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि आप अगर झारखंड से, तो आपको यहाँ पर झारखंड का जातीयवासी आए, यहाँ पर आपको नीडेड होगा। और आपको यहाँ पर झारखंड जातीयवासी आए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मार्कशीट नीडेड होगा। आपको यहाँ मार्कशीट नीडेड होगा। आपको यहाँ पर CLC और SLC जो लेना है वो भी आपको यहाँ पर नीडेड होगा। इसके बाद चलिए, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर जो सीट बच जाएगा, उसका यहाँ पर वैकेंट सीट जो होगा वो आपको यहाँ बताया जाएगा 4 अगस्त को कितना सीट वैकेंट है। फिर आपको यहाँ सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको यहाँ किया जाएगा 4 से लेकर 9 अगस्त तक। उसके बाद 10 अगस्त को आप एडिट कर सकते हैं। और 13 अगस्त को आपको यहाँ सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। और यहाँ आपको 14 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं अपने वहाँ पर कंसर्न इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आपको जो पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। जिन स्टूडेंट को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो उन स्टूडेंट लोग सेकेंड काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाया, तो फिर आप थर्ड काउंसलिंग में फिर आप भाग लेंगे। बट याद रखिए, जिसका रैंक ऊपर है पहले उसी को कॉलेज मिलेगा, पहले उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब आपने मन में ये सोच रहे होंगे मेरा रैंक कम है और हमको टॉप कॉलेज चाहिए, तो आपको नहीं मिल पाएगा। आपका रैंक अगर कम है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है तो उसके बदले वो सीट वैकेंट हो जाता है, उसके बदले आपको वो सीट मिल सकता है। इसके बाद चलिए, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होने वाला है, इसका आपका यहाँ पर जो खाली सीट है वो आपको यहाँ 25 अगस्त को बताया जाएगा। और 25 से 28 अगस्त तक आपका यहाँ पर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग किया जाएगा। और यहाँ पर एडिट करने के लिए 1 दिन का समय दिया है। और आपका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर आपका यहाँ जारी कर दिया जाएगा। 1 सितंबर को आपको यहाँ सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। और फिर आपको जाके 2 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक आपको जाके कंसर्न इंस्टीट्यूट में आपको जाके एडमिशन जाके ले लेना है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग की बस होता है। लेकिन वही बात है कि झारखंड ITI में आपको 2 काउंसलिंग होता है और यहाँ पर आपको 3 काउंसलिंग दिया गया है। लेकिन वही बात है, झारखंड ITI में पिछले साल 2 काउंसलिंग होने के बावजूद भी सीट बचा हुआ था, तो फिर डायरेक्ट एडमिशन लिया जा रहा था। तो वो मैं आपको अपडेट बाद में दूँ, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड ITI का भी काउंसलिंग अभी हो ही रहा है और उसका एडमिशन भी हो रहा है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का। तो मैंने दोनों अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दोनों अपडेट दे रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारा अपडेट सबसे पहले दिया जाएगा। अब यहाँ बात आता है फ़ी कितना लगेगा, तो 400 लगेगा जनरल EWS BC और BC2। और जो SC ST कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर 250 लगेगा। और अगर आप जनरल OBC में अगर आप फीमेल आते हैं तो आप यहाँ पर 250 लगेगा। इसका मतलब ऑल फीमेल के लिए 250 रुपये आपको यहाँ पर फी यहाँ पर आपका लग रहा है। ओके, अब चलिए, यहीं पर आपका आज का ये अपडेट आपको यहीं था। आप जाके अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं।